अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के मैच की स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस के बाद द ईगल शाहीन शाह अफरीदी ने पीसीबी ऑफिशियल से कॉन्वर्सेशन करते हुए कहा कि टीम को जो स्टार्ट चाहिए था, टीम को मैंने वो देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हुआ। और पांड्या की विकेट बहुत अहम थी क्योंकि पार्टनरशिप लग गई थी वहाँ पे। रोहित की भी ऑब्वियसली अहम थी विकेट, बट जो पार्टनरशिप इतनी बड़ी लग गई थी तो उस हिसाब से पांड्या की विकेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर वो विकेट ना मिलती तो फिर है कि ज़्यादा स्कोर हो जाता। तो दैट्स वाई सारी ही विकेट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी। एंड रोहित और कोहली मेन प्लेयर्स हैं इंडिया के, उनकी बैकबोन है और उनकी विकेट लेना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए होलसम मूवमेंट था। एंड अगर दोनों में से कोई एक विकेट कहो तो आई वुड से रोहित शर्मा की जो विकेट है वो मेरी ज़्यादा फेवरेट थी। एंड इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि टीम की जो परफॉर्मेंस या टीम की जो बेहतरी में मैं जितना किरदार अदा कर सकूं तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश मैं यही करता हूँ, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि अर्ली ब्रेक थ्रू टीम को दिलवाऊँ। और पिच से अर्ली ऑन स्विंग मिल रहा था, सीम भी मिल रहा था, बट वो राइट एरियाज़ पे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने यही प्लान किया कि कोशिश करता हूँ कि इन स्विंगर्स और आउट स्विंगर्स का कॉम्बिनेशन करूँ तो शायद ये हेल्पफुल रहे और उससे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। और मेन 2 विकेट्स जो उनकी मिली वो इसी जो कोहली और शर्मा की जो विकेट थी वो इन स्विंगर्स और आउट स्विंगर्स के इम्तिजाज जब उन्होंने किया ट्राई, इसके बाद ही उन्हें मिली। तो उनसे पूछा गया प्लान के बारे में, उन्होंने कहा कि प्लान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स करें, प्रेशर क्रिएट करें। और कोहली नो डाउट ग्रेट प्लेयर है और उसकी विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी थी। बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर बहुत ही कॉस्ट करते हैं वो पाकिस्तान को, क्योंकि अर्ली स्विंग मिल रहा था। इसके बाद इतना ज़्यादा जो है पिच में इतना ज़्यादा नहीं था पुराने बॉल से कि है कि अगर कोहली सेट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता। तो कोहली की विकेट बहुत ही ज़रूरी थी। और उन्होंने कहा कि मैं टीम को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि ये टीम गेम है, टीम एफर्ट्स की वजह से हम खेलते हैं, हम जीतते हैं। तो मैं टीम को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। और मिकी ऑर्टर के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे कोच साहब हैं वो ये कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं। तो हमारा यही माइंडसेट होता है, मेरा शाहीन, मेरा नसीम और हारिस का। और हमारे रोल्स जो हैं हम उस रोल्स पे स्टिक रहते हैं कि नसीम और मेरा यही काम है कि हम स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग से सीम बॉलिंग करते हैं, स्विंग बॉल करते हैं बॉल, और उससे हम ब्रेक थ्रू दिलवाने की कोशिश करते हैं। और हारिस का काम है कि हारिस बीच में आके अपनी पेस से, अपने एग्रेशन से डरा के रखता है सबको। तो ये हमारा एक ट्रायो बना हुआ है, हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और वो यही बात कर रहे थे नसीम की और हारिस की। इसमें पीछे से नसीम शाह आए और उन्हें बहुत बैक किया एंड ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज लुकिंग क्वाइट हैप्पी। और फिर उन्होंने नसीम शाह की तारीफ़ करते हुए कहा कि नसीम ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। और क्योंकि उसने पहले रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेली है और जब आप रेड बॉल से वाइट बॉल में आते हो तो फिर वो आपको निस्बतन ईजी लगता है और आपकी बॉडी जो रेड बॉल खेल के जो रफ एंड टफ हुई भी होती है तो उसको ओडीआईज में और टी20 में एडजस्टमेंट में ईजी रहता है। तो नसीम बहुत ही क्लेवर है, स्मार्ट है और हर चीज़ वो जल्दी पिक करता है। और फिर उनसे पूछा गया कि अब होम क्राउड के आगे उनको खेलना है नेक्स्ट जो उनका सुपर 4 का मैच है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों के सामने खेलने की एक अलग ही है कि खुशी होती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और लाहौर वाले उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूँ कि वो आएंगे, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे और जो मुखालिफ टीम है उसको भी सपोर्ट करते हैं और हाउसफुल होगा। एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले इन लाहौर। और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग देखने आएंगे, हम नंबर 1 टीम है और हम डिज़र्व करते हैं। तो इंडीड माशाल्लाह पाकिस्तान टीम इज़ नंबर 1 एंड दे ट्रूली डिज़र्व। जिस तरह से उन्होंने कल भी फर्स्ट इनिंग खेली और शाहीन शाह ने भी यही कहा अफरीदी ने कि मैच हुआ नहीं बट काफ़ी हमारे हाथ में मैच था। तो ऑब्वियसली इस पिच पे जो एवरेज स्कोर है वो 250 का ही है। तो वही है कि इंडिया ने 266 किए, हम भी 266 कर सकते थे। ऑल्थो अंडर लाइट चेस करना मुश्किल होता बट स्टिल है कि आई बिलीव कि पाकिस्तान का खैर चांस ज़्यादा ब्राइट था।
था तो 50-50, बट आई थिंक पाकिस्तान का ज़्यादा ब्राइट चांस था बिकॉज पाकिस्तान के पास अच्छी बैटिंग है, टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का अच्छा है। हाँ, वही बात है कि स्टार्ट में थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को देख के खेलना पड़ता, बट स्पिनर्स के लिए तो इस पिच में कुछ भी नहीं था, तो इतना कोई हवा था भी नहीं पाकिस्तान के लिए। और खैर ये तो 50 ओवर्स की हम बात कर रहे हैं, फिर जब कट ऑफ हुए थे तो वो तो 20 ओवर्स में हो गए थे, तो फिर है कि 20 ओवर्स में 155 रन पाकिस्तान को करने थे, तो बिल्कुल ही ईजी थे। तो खैर फिर भी आई वुड से कि 50-50 चांस था। मैं इस तरह की बात नहीं करूँगी कि भाई पाकिस्तान का ही पूरा चांस है, जहाँ से सरहद पार बहुत से लोग इसी तरह से कह रहे हैं, बट आई वुड नॉट से लाइक दिस, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिकेट सच काइंड ऑफ गेम कि उसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ मैच होता तो ही पता चलता कि कौन विनर रहता, बट कोई बात नहीं, हमारा मेन जो गोल था वो यही था, सारी दुनिया यही कह रही थी कि पाकिस्तान पेस अटैक वर्सेस इंडियन बैटिंग या इंडियन टॉप ऑर्डर, तो वो तो हमने देख लिया और वो कमाल देखा हमने, और वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीत भी दिया। तो खैर जितना मैच हुआ उसमें हम ने डोमिनेट किया, सिवाय जो हमारे स्पिनर का जो बीच में स्पेल आया था वो बहुत ही बुरा था मैं कहूँगी, इस वजह से थोड़ा सा रन्स हो गए, वरना पूरा फुल्ली हमने ही डोमिनेट किया हुआ था। और होपफुली कि स्पिनर्स ने इसको देखा होगा ऑब्वियसली, और इस पे काम कर रहे होंगे और इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।